अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। और आपको पता है कि एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है 12वीं लेवल का, वो पेपर कैसा जा रहा है उसके बारे में 2 पॉइंट के बारे में आज बात करेंगे कि क्या सेफ़ अटेम्प्ट रहने वाला है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए मिनिमम, और दूसरा सेफ़ स्कोर क्या है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा बहुत सारा कंटेंट अभी और आएगा। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम कि एवरेज अटैम्प्ट क्या रहा। देखो 7 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ, 7 को, 8 को, 11 को और फिर 12 और आज 13 तारीख है, तो अभी उसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तो एवरेज अटैम्प्ट क्या रहा है, स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो इन चारों दिनों का जो एवरेज अटैम्प्ट निकल कर आया है वो आया है 75 से लेकर 80 के बीच में। ये अटैम्प्ट हो रहा है अभी इसमें एक्यूरेसी की बात नहीं है, बट ये इतने लोग करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेपर थोड़ा इजी होना चाहिए। तो उसी के साथ से अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं पहले कि पेपर इजी है या टफ है ग्रेजुएट लेवल से। तो ग्रेजुएट लेवल के कंपैरिजन में जब पेपर देखा जा रहा है तो उसके कंपैरिजन में पेपर इजी है। ठीक है, करंट अफेयर भी ग्रेजुएट लेवल के कंपैरिजन में इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, करंट अफेयर इजी है और ओवरऑल थोड़ा सा इजी आ रहा है। मैथ्स कैसा लेवल का आ रहा है, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, बट बेटर देन ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, कैलकुलेटिव है लेकिन करा जा सकता है। रीजनिंग भाई बहुत इजी, ठीक है, रीजनिंग काफ़ी इजी आ रही है। जो लोग पेपर दे के आए हैं वो लोग एग्री करेंगे कि रीजनिंग इजी आ रही है। और जो आपका जीएस वाला सेक्शन है वो थोड़ी सी मॉडरेट है, बट इजी देन आपका ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट कितना हो रहा है बच्चों का, 75 से 80 के बीच में आ रहा है। तो आपको जब भी आपका पेपर होने वाला है मिनिमम कितना स्कोर करना होगा अगर पास करना है, भाई क्लियर बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर 75 से कम अटेम्प्ट किया तो पेपर से भूल जाओ कि आपका होगा। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 75 अटेम्प्ट करके आना भाई, इससे कम अटेम्प्ट में होगा ही नहीं, चांस नहीं है। वैकेंसी पता है आपको, 3000 कुछ वैकेंसीज हैं, 3300 वैकेंसी के लिए क्या पेपर में 75 से कम में होगा। अब उसके साथ साथ अगर इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, लगभग आपकी एक्यूरेसी 88 से 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी अगर 75 अटेम्प्ट कर रहे हो तो सिर्फ 2 से 3 गलत हो, मैं कह रहा हूँ चलो 4 गलत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना लाना ही लाना है, ये अटेम्प्ट है। तो अपना टारगेट रखो कि मुझे जब अटेम्प्ट करना है तो टारगेट कितना बनाकर रखो अपना। देखो क्लियर बता देता हूँ, टारगेट अपना बनाकर रखो कि मुझे 85 करना है, ये टारगेट बनाओ, क्योंकि जब ये टारगेट बनाओगे तब इससे थोड़ा कम पहुँच पाओगे। कुछ ऐसे स्थिति आएंगी आपके पास, आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन मुझे करना है नहीं करना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और उस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, लेकिन तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में एकदम से तुक्का नहीं मारना है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना होगा CBT 1 को क्लियर करने के लिए, जिससे आप अंडर ग्रेजुएट के CBT 2 में जा सकें। क्या हो सकता है बताओ। तो देखो, अगर आप 75 अटैम्प्ट कर रहे हो और अच्छी एक्यूरेसी है तो फिर भी उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा थोड़ा बहुत। ये रॉ मार्क्स मैं बताऊं तो मिनिमम मेरे हिसाब से 71 से लेकर 73 मार्क्स रॉ मार्क्स। ठीक है, यहाँ 60 नंबर भूल जाना भाई, ये रॉ मार्क्स, ये है आपका सेफ स्कोर, इतना लाना ही पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, जब आपके थोड़े बहुत नंबर बढ़ेंगे तो आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप पेपर को बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करें, और पेपर में क्या पहले अटैम्प्ट करना है उस चीज़ पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देखना। और फिर भी मैं आपको छोटा सा एक उसके बारे में भी गाइडलाइंस दे देता हूँ कि पेपर को किस हिसाब से अटैम्प्ट करना चाहिए। तो क्योंकि अब सेक्शन वाइज आ रहा है, सबसे पहले आप कोशिश करो जीएस कर लो। जीएस के 40 क्वेश्चन आप कितने में कर सकते हो, 20 मिनट के अंदर। ठीक है, अब आपके पास बचेगा मैथ्स और आपके पास रीजनिंग। अब इसमें से आप क्या पहले कर लो, जो आपको ईजी पड़े। ठीक है, मेरे हिसाब से रीजनिंग पहले कर लो और उसके बाद मैथ्स पहले कर लो। तो और इन दोनों को 2
टू गो में करना है इनको पेपर, ठीक है। पहले रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपने निपटा लिए लगभग 25 से 30 मिनट में, और बाकी का टाइम आप मैथ्स को दे दो, ठीक है। इस हिसाब से पेपर को आप कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। स्क्रीन पे आपको और वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एनटीपीसी के बारे में। डू चेक दैम ऑल्सो, लाइक एंड शेयर द वीडियो, जिससे मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। दिस इज़ आकाश शर्मा। हैव अ ग्रेट डे।